नामूस रिसालत के मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर आलमी मुहिम चला रहे हैं। इस मामले पर आज कौम को एतमाद मिलूंगा। वजीर आजम इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। मुल्क में जारी मौजूदा सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत आग से खेल रही है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इंतहाई हसास है। कौमी असम्बली इजलास में राजा परवेज अशरफ का इजहार ख्याल। कहा, मीडिया पर ब्लैक आउट है, मुल्क अफवाहों की जद में है। आप ज्यादा फाशिस्ट हुकूमत कोई नहीं। वजीर दाखिला ने ऐवान की तौहीन की। वजीर आजम को इजलास में आकर बयान देना चाहिए था। खत्म नबूवत के मामले पर हम लब्बैक से पीछे नहीं हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी तफसीली बयान देंगे। सारी असम्बली आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वजीर दाखिला शेख रशीद का पॉलिसी बयान। कौमी असम्बली में शोर शराबा। 4 माह से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं और कहा पार्लियामेंट में जाने के पाबंद हैं। कोई सियासी जमहूरी हुकूमत इस तरह की चीज़ों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बदकिस्मती से 20 अप्रैल को हड़ताल की कॉल दी गई। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का इजहार ख्याल। तहरीक के लब्बैक के कारकुनान पर जुल्म हुआ, हम उनके साथ हैं। वजीर दाखिला को इस ऐवान का सामना करना चाहिए। हुकूमत वाज़े करे वो आशिकाने मुस्तफ़ा के साथ है या फ्रांस के साथ। JUI के मौलाना अब्दुल शकूर का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, नामूस रिसालत का मसला पाकिस्तानी कौम के लिए जज्बाती मसला है। अली मोहम्मद खान की अवामी तकरीर के दौरान हंगामा आराई। कौमी असम्बली इजलास जुमेरात तक के लिए मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की सरबराही में 9 रुकनी वफ्द की TLP अमीर से कोट तलखपत जेल में मुलाकात। कहा, अपने तौर पर फरीकैन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे वक्त में कोई हुकूमत की ओहदेदार नहीं। चाहते हैं फरीकैन मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करें। मिली यकजहती कौंसिल का तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनान और रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। लियाकत बलोच ने कहा, पार्लियामेंट मफलूज हो जाए तो सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। फरीकैन एतदाल और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। मुल्क भर में मजहबी जमातों की अपील पर शटर डाउन। लाहौर में छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज़, पेट्रोल पंप बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कराची में भी अहम मार्केटों के शटर ना उठ सके। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खारजी और दाखिली रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की ज़ाती नफरी तैनात। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कॉल पर मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक ने भी मानत की। शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा। रावलपिंडी पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। इस्लामाबाद में ताजिर तंजीमों का पारा चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर। नामूस रिसालत हर मुसलमान की अकीदे का बुनियादी जुज है। कोई मुसलमान इस पर समझौता नहीं कर सकता। हालिया चंद दिनों में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात हर पाकिस्तानी के लिए बाइस तशवीश और अफसोस है। PDM सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी का पॉलिसी बयान। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिलेक्टेड हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? इन चैलेंजेस को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस क्यों नहीं लाए? इंसानी खून बहाना और तशद्दुद पर उकसाना किसी भी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकता। हुकूमत की नाकामी की वजह से मुल्क अनारकी का शिकार हो गया है। अवाम और रियासत दोनों नाकाबिल तलाफी नुकसान के खतरे का शिकार हैं। मुल्क में कोरोना ने आज मजीद 73 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। 5152 अफराद को जिंदगी की दूर तन्हाई पर मजबूर कर दिया। हुकूमत का 1 से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रखने का फैसला। सिंध में भी 1 से 8वीं तक क्लासें मजीद 10 रोज़ के लिए मुअत्तल। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे कोरोना SOPs के साथ खोलने का फैसला। ओवर लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।